मुझे लगता है पहले तो हम लोग ये समझ ले डिबेट है, तो हम लोग एक एक करके बात रखें। दूसरी बात देखिए, आज गोल पोस्ट शिफ्टिंग का आपने एक उदाहरण देखा। सवाल यह है कि संजय सिंह ने यह कहा है डंके की चोट पर, और ये ट्वीट उनको आप भेज दीजिए अगर उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा यह पहली बार हो रहा है, मतलब ये पूर्ण तरीके से फर्जी, गलत और झूठ फैलाने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, अब जो राघव चड्ढा जी सवाल उठा रहे हैं, देखिए राघव चड्ढा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके जो भी सवाल है, देखिए आपने तो एक बार ये कहा था जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, देखिए फिर सुन लीजिए, अपने देशवासियों सुन लीजिए, टीकाकरण कर रहे हैं, सुन लीजिए, इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता सुन गया लीजिए, तो पूरे देश की मुझसे आपके पेट में सुन लीजिए, करने में लगभग 15 साल इतना पेट में क्यों दर्द तो होता ये है? देखिए एक सेकंड, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विश्वसनीयता भी एक चीज होती है। आर्म फोर्सेस ने, चित्रा जी मेरा समय, ये विज्ञापन नहीं खरीदा इन्होंने, मेरा समय है, मेरा समय है चित्रा जी, विज्ञापन का समय नहीं है, ये मेरा समय है, ये देश की जनता का खरीदा हुआ विज्ञापन का समय नहीं है। मैं व्यक्तिगत नहीं, ये सांसद है, ये माननीय सांसद है हमारे, मैं उनकी बात नहीं बता सकता देश को। ये किस प्रकार की असहिष्णुता है? माननीय सांसद जी का मैं बयान, मैं दिल्ली का निवासी हूं, मिलते थे आप, मैं सांसद की बात नहीं रख सकता हूँ क्या? चित्रा जी क्या चैनल पर बैन है क्योंकि विज्ञापन देते हैं? नहीं ना, तो मुझे बोलने दीजिए। आप लोग क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ जाते हैं शाहजेब? मेरे पैसों से विज्ञापन देने वाले सांसद से मैं सवाल नहीं, आप आराम से, मैं अपनी बात पूछूंगा, अपने तरीके से पूछूंगा और अपनी पार्टी की बात पूरी रखूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल ये है, मैंने तो ये इसलिए दिखाया क्योंकि इस पार्टी की और इस व्यक्ति की विश्वसनीयता, इन्होंने कहा 15 वर्ष लगेंगे वैक्सीनेशन को। अब इसको बिंदु बनाते हुए मैं आपको बता रहा हूं, हम मेन जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जिस टॉपिक पे आना है उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि पहले तो मुझे बता दें कि इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी ने खड़े होकर कहा है कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल पर्पस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें चाहिए। 2013 में कहा है, ये भी नहीं कि मोदी सरकार के तहत कहा है, यूपीए की जब सरकार थी तब इन्होंने कहा है। तीसरी बात, ये इन्होंने 4 बिंदु गिनाए आर्म फोर्सेस के बारे में। राघव जी, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपको आर्मी की इतनी चिंता है ना, कारगिल रिव्यू कमेटी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, रायना कमिटी भी पढ़ी नहीं होगी, बाकी के लोगों के बयान भी नहीं देखे होंगे। मैं आपसे केवल, मैडम ये क्यों बीच में बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरा एक सवाल है उनसे, आर्म फोर्सेस को लेकर मेरा एक सवाल है उनसे, मेरा आर्म फोर्सेस को लेकर सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? मेरी बातों पर वो ओवरलैप कर रहे हैं। मेरा सवाल है उनसे, देश की जनता सुन, जितना वो कह रहे हैं, देखिए उनका वैक्सीनेशन को लेकर तो पूरे देश ने देखा है क्या इनका ज्ञान था। मैं इनसे पहले ये बिना देखे या बिना गूगल किए, बिना देखे या बिना गूगल किए मुझे बता दे कि आर्म फोर्सेस के 3 जो सैन्य बल है उसके चीफ के नाम क्या है। राघव चड्ढा बिना देखे मुझे 3 सैन्य बल के चीफ के नाम बता दे। मैं केवल इतना चाहता हूं, ये इतनी बातें कर रहे हैं, इनकी विश्वसनीयता क्या है? आपने वैक्सीनेशन पर देखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 3 सैन्य चीफ के नाम बता दे पहले कि इनको जानकारी है भी, या मैं ऐसे व्यक्ति से डिबेट कर रहा हूं जिनको वैक्सीनेशन के बारे में कहा 15 साल लग जाएंगे। राघव जी, आप सांसद है, आपको तीनों चीफ के नाम पता होंगे, बताइए एक बार बिना देखे। चित्रा जी देखिए, बिना देखे नाम तो बता दीजिए, फिर तो मैं आपसे डिबेट करूं इसमें विस्तृत से। आप कहते हैं आम आदमी पार्टी जिससे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पुलवामा पर सवाल उठाए, उसको आर्म फोर्सेस से ज्यादा पता है। सेना की भर्तियों में तो इस जवाब नहीं देंगे, भाग जाते हैं। मैंने तो दिया, आर्म फोर्सेस ने रिक्रूटमेंट डिवीजन में दिया है, आपको उन पर भरोसा नहीं है? क्या आप सैनिकों को आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट डिवीजन पर आपको भरोसा है? जॉब सिक्योरिटी के साथ देश की रक्षा कर पाएगा, उसका जवाब नहीं देते। डिफेंस पेंशन बिल और बैलेंस शीट गड़बड़ाने मुझे लग रहा है एक सेकंड, बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी, आप दोनों से ही गुजारिश है। मुझे लग रहा है कि देश के युवाओं के मन में इस वक्त जातिवाद को लेकर या धर्म को लेकर जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर स्थिति क्लियर होनी जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पर भर्ती की जा रही है, आवेदन हो रहा है, तो इस पर भ्रम की स्थिति कम से कम डिबेट में पैदा नहीं की जाए। नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आती हूँ और दोनों से निवेदन है कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैंने सीधे सवाल पूछे, जवाब एक भी नहीं आया कि आर्म फोर्सेस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखता है तो उस पर इनको भरोसा है, और इनको आर्म फोर्सेस के 3 चीफ के नाम भी नहीं पता। सामने आई थी, जवाब दीजिएगा, मत जलिए, ठीक है, जलन ठीक नहीं है। नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी तो जातिगत जनगणना के नाम पर न जाने पदयात्रा करने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग है आप लोगों की। अगर सेना में भर्ती की इस प्रक्रिया में पूछ लिया गया जाति और धर्म, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को क्यों होने लगी? इतिहास की जानकारी नहीं है क्या आरजेडी के नेताओं को? पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है आज तक के एंकर को है और भाजपा को है, और आप जब ये बात कहते हैं, मैं अभी बता दूंगी नवल किशोर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं नवल किशोर जी। नहीं, व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं ना।
व्यक्तिगत आप भी कर ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैंने आपसे पूछा कि इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की गई आप आगे एंकर पर। सर एंकर महत्वपूर्ण नहीं है, देश और सेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक पर रहिए प्लीज। मैं बताता हूं ना, आप भी टॉपिक पर रहिए। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस पार्टी को इतिहास की जानकारी नहीं है। नंबर एक, आपको यह भी कहने का अधिकार नहीं है एक मीडिया के रूप में कि जो विपक्ष सवाल पूछता है वो अफवाह फैलाता है। ये सवाल है कहे तो समझ और एक मीडिया के तौर पर अधिकार है। नवल किशोर जी, आप नहीं बता सकते कि एंकर क्या सवाल पूछे। नवल किशोर, मिस्टर नवल किशोर, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। अरे सुनिए, आपकी इज्जत कर लूं, जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज सवाल का जवाब सुनिए ना। जवाब मैं बोल रहा हूँ, देखिए जातिगत जनगणना का डिमांड आप जिस पार्टी के एंकर, जिस पार्टी के स्पोक्स पर्सन को ज्यादा जगह और समय दे रहे हैं वो भी यूनानिमस डिसीजन में थे। अरे सारा सवाल तो नहीं से होगा ना, बीजेपी से ही पूछा जाएगा। मैं अलग से कोई पार्टी थोड़ी ना लेकर आऊंगी सरकार की। सुन लीजिए तो किससे पूछूंगी सर? आपके भी सवाल का जवाब तो वही देंगे ना। नहीं, वह बिल्कुल देंगे, लेकिन जब वो बोलते हैं कि ये सेना विरोधी पार्टी बैठे हैं, आप तो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं तो कहता हूं ये देश विरोधी पार्टी है, युवा विरोधी पार्टी है। सेना विरोधी तो ये है जहां पर जो युवा वर्ग जज्बा के साथ, समर्पण के साथ पूरे होशो आवास में अपना ये न्याय करता था कि वहां जाने की इच्छा रखता है और सेवा करने को, उसको कहते हैं कि 4 साल में फिर बेरोजगार हो जाओ। अरे क्या ये पहली बार असल हो में रहा तो है? सेना विरोधी और देश विरोधी ये लोग हैं। नवल किशोर जी, मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भटक जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, हम उसी पर रहते हैं। सेना को क्या जाति की सियासत में उलझाया जा रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है? आप सीधा जवाब दीजिए ना नवल किशोर जी। हाँ, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आपको सीधा। पहली बार हो रहा है ऐसा? बीजेपी कर रही है कि जाति जो अग्निबार पहली बार नहीं तो क्या दूसरी बार है? नहीं, ये जाति पूछने वाला अग्निबार स्कीम पहली बार नहीं तो दूसरी बार है। जाति और धर्म के आधार पे यहाँ पर शंका इसलिए हो रहा है कि पहले आपने बोला कि अग्निवीर में इतनी समस्याएं थी, जब आप कह रहे थे कि नहीं यहाँ से 4 साल के बाद जब बेरोजगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में काम कर लेंगे, कहीं चौकीदारी कर लेंगे, कहीं नेतागिरी कर लेंगे। जाति पर जो सवाल पूछा है वो बताइए ना। नहीं, नवल किशोर जी जाति पर रहते हैं ना, पर ही सवाल बोल। हाँ, जाति पर बताइए ना, वही तो पूछ रही हूँ मैं इतने देश से। फिर नाराज हो जाएंगे अगर सवाल पूछ लूंगी तो। नहीं, मैं सवाल आप पूछिए ना, लेकिन सवाल आपका कहीं और से आता है, इसलिए नाराजगी होती है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जातिगत इसलिए लगता है कि भाजपा हर समय जाति के आधार पे दूसरों को बदनाम करती है और खुद जातिवादी है। आप देख लीजिए कि जब भी सेना की भर्ती, कम से कम सेना को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेना की भर्ती में ये जो कॉलम जाति का होता था वो बरसों से चला आ रहा है या फिर नहीं? नवल किशोर जी, सीधा सा जवाब हाँ या ना। सेना के समर्पण को डाइल्यूट करने का तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है। उठाए हैं उसका जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। पहले से ये चला आ रहा है, अखिलेश जी भी बैठे हुए जवाब देने के लिए। जो जवाब है सीधा है कि इस सरकार की जो जातिगत मंशा है वो इसमें दिख रही है।